16वीं सदी के अवाइल में बहिराए रोम के मुतलातिम पानियों ने अमीरुल बहर बारबरूसा खैरुद्दीन पाशा का उरूज देखा, जो एक बेखौफ जंगजू और गैर मामूली मंसूबा साज थे। उन्होंने मुसलमान सल्तनतों का भरपूर दिफा किया और उनसे मुत्तसिल समंदरों पर गलबा हासिल किया, जिससे सल्तनत रोम पर खौफ तारी रहा। उनकी बेमिसल सलाहियतों ने न सिर्फ तिजारती सरगर्मियों की हिफाजत की, बल्कि मुसलमानों की बहरी बरतरी को भी बरकरार रखा। मुसलमानों की तारीख में सरफरोश जहाजरानों और बारबरूसा जैसे बहरी जंगजुओं की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बहादुरी और मंसूबा साजी की गैर मामूली सलाहियतों के साथ समंदरों पर हुक्मरानी की और कामयाबी के नए बाब रकम किए। तुम्हारी इस हरकत से साफ जाहिर है कि तुम अमन नहीं चाहते, बल्कि तुम्हारी ख्वाहिश जंग करने की है। तो बहुत जल्द तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी और तुम अंजाम देख लोगे। माजी में भी तुम जैसे बहुत से आए जिन्होंने मुझे धमकाया, और मैंने उनके सर कलम करके उन्हीं के जहाजों पर लटका दिए। लेविता का पीछा अगर नहीं छोड़ा तुमने, तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम्हें जहाज पर रहने की इजाजत नहीं देंगे, बल्कि हम तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त भी करेंगे। तुम वहीं रहोगी। अगर जल्द ही तुमने जजीरा वापस लेने के लिए कोई इकदाम नहीं किया, तो मैं इस जिम्मेदारी से हटा दूंगा तुम्हें। हमला करो। हम तुम्हारे दुश्मन होते तो अब तक मार चुके होते तुम्हें। तुम्हें भरोसा करके हमारे साथ मौदोन चलना होगा। मैं हूं इस शहर का मुंतजिम। यहां किसे तैनात करना है और किसे माजूल करना है जानता हूं। कल यहाँ एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा आ रहा है। अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कितना बड़ा बेड़ा है पाब्लो। उसमें असलहा है, अनाज है, सिपाही हैं और सोने से भरा हुआ है। उससे हम बहुत मजबूत हो जाएंगे और तुर्कों को कुचल डालेंगे। अगर मोदून वाकई इतना ताकतवर हो सकता है, तो अब मेरी सारी कुव्वत मोदून के ही साथ होगी। दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती निजाम भी बहिरा रोम में है। दुश्मन का असल मकसद इस तिजारती निजाम पर कब्जा करके हमारा इस्तेहसाल करना है। अमन का जमाना गुजर चुका, अब सिर्फ और सिर्फ जंग होगी। अब हमें कैलमस में मजीद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी होंगी। शाहीन, इस मुश्किल वक्त में हमें तुम्हारी कैलमस में जरूरत है। तिजारती जहाजों की देखभाल तुम्हारे आदमी करेंगे, और ये कि तुम अब कैलमस की बहरी मालियात के निगरान हो। तमाम बंदरगाहों की हिफाजत तुम्हें सौंपता हूं। लोगों की आमदोरफ्त का सवाल तुमसे होगा। तिजारत अमन के वक्त लाजमी होती है, जबकि जंग दरवाजे पे है। फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह। इलियास, मैं तुम्हें कैलमस का मुहाफिज तैनात करता हूं। आज के बाद कैलमस की हिफाजत का सवाल तुमसे होगा। मेरे भाई होने की वजह से तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा कठिन है। आपको मायूस नहीं करूंगा रईस। जहाजों के कप्तान तुम होगे खजर। पीरी आप समंदर में हमारे रहनुमा होंगे और जासूसों के सरबरा भी। अंतवान, तुम एक कप्तान की हैसियत से मेरे साथ रहोगे। होशियार, मसी पाशा तशरीफ ला रहे हैं। मेरे तैनात करदा मुहाफिज और अफसर मालियात को माजूल करने की जुर्रत कैसे की?
मेरा मनसब मुझे यह इख्तियार देता है। कैलिमस का मुंतजिम हूं मैं, जिसे चाहूं मनसब सौंप सकता हूं और जिसे चाहूं माजूल कर सकता हूं। आपके लोग नाअहल थे, मैंने माजूल कर दिया उन्हें। मुझे इजाजत की जरूरत नहीं। तुम मुंतजिम होगे, मगर रियासत का पाशा मैं हूं। मेरे तैनात करदा आदमियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। आपके पास कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो अपने फराइज को जिम्मेदारी के साथ संभालना जानता हो। जो अफराद भी इन फराइज के अहल थे, उन्हें तैनात कर दिया। अब हमें इजाजत दीजिए, हम अहम गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे पास इस फरीजे के लायक एक आदमी मौजूद है, उसे लेकर आया हूं। शहबाज, हुक्म कीजिए पाशा हजरत। शहबाज साहब ऐसे मल्ला हैं जिनकी सातों समंदरों में इज्जत है, इसीलिए सौंप रहा हूं ये फरीजा इन्हें। हमने नाअहलों को माजूल किया और आपने एक गद्दार को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस बज़्ज़ात को फरीजा सौंपना तो दूर की बात, इसे कब्र भी नसीब ना होने दूं मैं। तुम लोग इसे गद्दार क्यों समझते हो? हाँ, सिर्फ उस मार्टिन की वजह से तुम्हारे ताल्लुकात खराब रहे। वो तो वैसे भी जासूस निकला था। तुम्हारे दरमियान किसी मसले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और वो मसाइल इस्कंदरिया में खत्म हो गए। इस बदबख्त ने काराबे के साथ मिलकर हमें धोखा देने के साथ साथ उस्मानी सल्तनत से भी गद्दारी की। पेट्रो से गठजोड़ करके हमारी जान लेने की कोशिश की। अब क्या बाकी रहा? मैं भी गवाह हूं कि इसने पेट्रो के साथ इत्तेहाद किया था और इसके कारनामों से भी वाकिफ हूं। तुम भी कुछ अरसे कबल पेट्रो के ही आदमी थे, है ना? मगर अब तुम यहां हो, मतलब खताएं माफ की जा सकती हैं। इसलिए मैंने भी शहबाज को माफ कर दिया और इस फरीजे के लायक समझता हूं। पहले जब तुम काराबे के साथ थे तो उसके पालतू बने फिर रहे थे, तो अब क्या पाशा की कठपुतली बन के लौटे हो तुम? तुम्हारी हिमायत में पूरी दुनिया ही क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। जबान संभाल के बात करो। तुम्हारे सामने सल्तनत उस्मानिया के साए में पनाह लेने वाला एक सरकारी मुलाजिम खड़ा हुआ है। तुमने जुर्रत कैसे की खुद को रियासत का मुलाजिम समझने की? बदज़ात! रियासत तुम जैसे गीदड़ों की सरपरस्ती नहीं करती। पीरी, तुम खुद जैसे काफी नहीं थे जो अब रियासत में इस जैसे बदजातों को भर्ती कर रहे हो। यह सल्तनत किसी के बाप की जागीर नहीं है। पीरी, हद में रहो अपनी, वरना मैं ये बिल्कुल भूल जाऊंगा कि तुम कमाल कप्तान के भतीजे और रियासत के आदमी हो। पहले तुम सोच समझकर कमाल कप्तान का नाम लिया करते थे। उनका साया भी देखते तो कांप जाते थे, और अब जब मैदान खाली है तो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मगर जब कमाल कप्तान और इन लोगों जैसे शेर मैदान में दाखिल होते हैं ना, तो तुम जानते हो गीदड़ों का क्या हशर होता है। इस गद्दार की कैलमस में जगह नहीं कोई। मसले को ज्यादा तूल ना दे पाशा। अगर तुम जिद पर अड़े रहे तो रियासत के पाशा को अपने मुखालिफ पाओगे। दुश्मन वहां हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर रहे हैं और आप यहां हमारा साथ देने के बजाय धमकियां दे रहे हैं हमें। आखिर आप किस किस्म के इंसान हैं? तुमने
दुश्मनों में से एक आदमी को माफी मांगने पर उसे माफ नहीं किया क्या? उसी तरह हमने भी शहबाज की आज तक की तमाम गलतियां माफ कर दी, और अब मैं अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इन्हें फरीजा सौंप रहा हूं। ये इनका तजर्बा मुनासिब है। अगर तुम मेरे फैसले के खिलाफ खड़े हुए तो तुम्हारा सामना मुझसे होगा, याद रखना। और अगर कहीं तफरीका हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। हम तुम्हारे बगैर भी दुश्मन को शिकस्त दे देंगे, मगर फिर तुम्हारे साथ क्या होगा सोच लो तुम। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ इसलिए आपकी बात कबूल कर रहा हूं कि कोई तफरका पैदा ना हो। लेकिन इसके जराइम भूलूंगा नहीं। यह बहरी मालियात का निगरान है। कैलिमस का मुहाफिज शाहीन को तैनात कर रहा हूं। इलियास, तुम मेरे साथ रहोगे। तो फिर हम एक दूसरे से कहीं तुम्हारी जान ना ले लूं। दफा हो जाओ यहां से। जाओ। जजीरे का मुआहदा टूट चुका है। बेनेडिक्ट के साथ अब जंग होगी। हमें आज के बाद मजीद मोहतात रहना होगा। खवातीन की जंगी तरबियत और संजीदगी से की जाएगी। जंग की सूरत हाल में हम अपने घर बार की, अपने माल की और भी ज्यादा हिफाजत करेंगे। वेनेडिक्ट के खिलाफ होने वाली जंगों में हम खवातीन अपने हाथों में तलवारें थामेंगी और पीछे रहकर महाज वालों की मदद करेंगी। आ जाए। फिरोजा खातून, तुम यहां क्यों आई हो? कलिमस में खवातीन की सरबराह मैं हूं। फरीजा निभाने आई हूं अपना। ये औरत क्या कह रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? हद में रहो अपनी, जबान खींच लूंगी तुम्हारी। खवातीन की सरबराह तैनात की गई हूं। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना तुम लोगों ने। तुम आखिर हो क्या जो तुम्हें सरबराह बनाया जाए? किस हक से ये जुर्रत की? मसीह पाशा के मुझे दिए गए हक से। आज के बाद मैं मसीह पाशा की हिमायती हूं, यानी उस्मानी रियासत के साए तले। तुम तो उस्मानियों की जानी दुश्मन थी ना, और अब तुम उस्मानियों की हिफाजत में आ गई। किस किस्म की औरत हो तुम? उस्मानी रियासत को जब मैंने तुम जैसे कज़ाकों की नजरों से देखा तो उसे बुरा समझा।
मगर जब मसीह पाशा हजरत की वजह से रियासत का असली चेहरा देखा तो समझ में आ गया मेरे कि ये किस कदर अजीम और आदिल रियासत है। झूठ बोल रही हो तुम। सिर्फ हमसे इंतकाम लेने के लिए तुमने जाके पाशा से मदद तलब की। हमने केलेमेस की तामीर नौ के लिए बहुत मेहनत की है। तुम इस तरह से आकर हमारी सरबराह हरगिज नहीं बन सकती। क्या कर सकती हो तुम लड़की? क्या तुम रियासत के किए गए फैसले के खिलाफ जाओगी? क्या अपनी हुदूद को भूल गई हो तुम? सल्तनत के दिए गए इस हुक्म की तुम सबको ही तामील करनी पड़ेगी। दुश्मनों से जंग दरवाजे पे है। जब हम मुत्तहद होने की कोशिश कर रहे हैं तब तुम आकर निफाक का बीज बो रही हो, समझी? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, बर्दाश्त ना करो तुम। वैसे भी तुम्हारे हुक्म की क्या अहमियत रह गई है? उस्मानी रियासत से मंसूब होने पे गुरूर था ना तुम्हें। देखो, मैं भी अब एक उस्मानी बन गई हूं और मैं तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर मर्तबे पर फाइज हूं। इसीलिए आज के बाद से अगर तुमने मेरी जरा सी भी बेइज्जती की तो समझना कि अजीम उस्मानी रियासत के साथ ऐसा किया है। वो सिर्फ एक पाशा है, उस्मानी रियासत नहीं। वो रियासत के नाम पे पीछे छुपने वाला एक बुज़दिल है और तुम उसकी कठपुतली के अलावा कुछ नहीं। ये रियासत आज तक कभी भी तुम जैसे रज़ील लोगों के पास नहीं रही और आगे भी नहीं रहेगी। वो तो देखेंगे हम कि कौन जीतेगा और किसके मुकद्दर में हार होगी, वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, जहां तक मेरे इंतकाम लेने की बात है तो वो तो मैं हर सूरत लेके रहूंगी तुम सबसे। तो तुम भी आ गए हो यहाँ? छोड़ क्यों नहीं देते हमारा पीछा? मुझे तकलीफ देने वाला कोई नहीं बच पाएगा। आज के बाद तुम्हें और जिसने भी तुम्हें पनाह दी है सांस नहीं लेने दूंगा। तुम्हारे घटिया कामों की वजह से मेरी पेशानी भी दागदार हुई है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इन रहमदिल लोगों ने पनाह दी मुझे, और तुम्हारी गद्दारी की कीमत नहीं अदा करनी पड़ी मुझे। बदतमीज! मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। शाह सनम, रुक जाओ। शाह सनम, ये इस काबिल नहीं। यहां भी जहर खोलने आगे बदबख्त इंसान। फांसी हो जानी चाहिए थी तुम्हें। वहां तो बच गए मगर यहां मौत से नहीं भाग सकोगे। इज़ाबेल, बेटी, इसे यहां से ले जाओ। मेरी बात सुनो शहबाज, वक्त है बाज आ जाओ। अगर यहां भी हमें परेशान करने की कोशिश की तो अगली गोली तुम्हारे सर के आर पार होगी, याद रखो। मैं उस गोली की तकलीफ आज तक नहीं भूला, शाहीन बिन किलिच। अच्छी बात है। वक्त आने पर तुम सबसे इंतकाम लेके रहूंगा मैं। अब तुम्हें डरना चाहिए मुझसे।
आ जाएं। आओ इज़ाबेल। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है हम पे। पहले वो जजीरे का मुआहिदा, और फिर उसके बाद शहबाज, फिर फिरोजा। तुम इस सबके बिल्कुल मुस्तहिक नहीं हो। तुम्हारी तकलीफ पे बहुत गमज़दा हूं। काश इसे कम करने के लिए मैं कुछ कर सकती। इन हालात में ये बेबसी अंदर से खाई जा रही है मुझे। हक की राह में मुश्किलात आती हैं, यही हमारा मुकद्दर है। अगर मैं समंदरों में कश्ती चलाने वाला इकाम से मल्लाह होता तो सुकून से रहता, लेकिन हमने अपने सरों पर एक भारी जिम्मेदारी ली है। अब चाहे इस राह में जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, दीन की सरबुलंदी के लिए बर्दाश्त करेंगे। दुश्मन मुत्तहिद होकर हम पर हमला करने वाले हैं। हमें उनसे मुकाबला करने के लिए आपस में इत्तेहाद कायम रखना है। इसलिए आने वाली हर मुश्किल को सहना है। फूफी जान ने तुम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया होगा। तुम शादी के लिए राजी हो ये जानकर बेहद मुसर्रत हुई है मुझे। लेकिन अगर कोई एतराज ना हो तुम्हें, तो उससे पहले जजीरे वाला मसला हल करना चाहता हूं मैं। फिर उसके बाद हम रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। मैं जानती हूं कि इस वक्त सबसे अहम मसला जजीरे का मुआहिदा है। तुम पहले उसे हल कर लो ताकि तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए। मैं तो हमेशा इंतजार कर सकती हूं। हम पहले ही दुश्मनों के इत्तेहाद से परेशान थे और अब ये फितने आ गिरे। इनको संभालना दुश्मनों से जंग करने से ज्यादा मुश्किल है। अगर ये जजीरे वाला मसला बीच में ना होता तो हम जो करते वो सब देखते। शहबाज का सर कलम करके उसका खेल खत्म कर देते, फिर जो होता देखा जाता। काम में आसानी हो। शुक्रिया। मैं उस दिन आपका शुक्रिया अदा करना भूल गई थी। मेरी मदद करने का शुक्रिया। अगर उस रोज आपने मुझे थामा ना होता और मेरी हिफाजत ना की होती तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती थी। कोई बात नहीं, तुम नहीं हो यहां। मोहतात रहना चाहिए तुम्हें। होशियार रहना होगा। मरियम सब सिखा देगी तुम्हें। उन्होंने आपकी तरफ देखा भी नहीं मोहतरमा। इसका मतलब है मरियम को चाहते हैं वो। मैं उसे दिखा दूंगी कि कितनी ताकतवर हूं मैं। उसके बाद वो मुझे इस तरह देखेगा कि मरियम का ख्याल तक नहीं आएगा उसे। खैरियत तो है इलियास? इतने गुस्से में क्यों हो? कहीं वजह
तुम्हारे आगा की तुमसे जिम्मेदारी लेना तो नहीं? आगा हमेशा सही फैसला करते हैं। अफसोस है तुम जैसा बहादुर जवान जिसने साल हर साल मेहनत मुशक्कत की मगर उसे कोई जिम्मेदारी ही नहीं सौंपी गई और उसके भाई को उसकी परवाह ही नहीं। और देखो तो जरा, तुम्हारा फरीजा किसी और को सौंप दिया। अगर वो फरीजा आपने शहबाज को ना दिया होता तो मेरे पास भी एक फरीजा होता। तो फिर तुम्हारे आगा को शाहीन को नहीं, तुम्हें फरीजा देना चाहिए था। वो शाहीन उसकी नजर में तुमसे ज्यादा कीमती है क्या, जो फरीजा दे दिया उसको? इलियास, तुम्हारी जौजा के पास तक एक जिम्मेदारी है लेकिन तुम्हारे पास नहीं। उसने सबके सामने तुम्हें नीचा दिखाया। अपने ही घर में तुम सर उठा के नहीं जी पाओगे। उरुज तुम्हें एक आम सिपाही समझता है, एक नाअहल और एक बेकार सिपाही जो सिर्फ तलवारबाजी जानता है। लेकिन तुम्हारे अंदर का जौहर मैं बहुत पहले ही देख चुका हूं। तुम्हें जहाज देने की पेशकश की, कई सिपाही भी देने का कहा मैंने, समंदरों में निकलकर जंगे लड़ने की पेशकश की। सोचो, जब इन सब चीजों का हकदार मैं समझता हूं तुम्हें, तो तुम्हारे आगा क्यों नहीं समझते इलियास? इलियास, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? मसीह पाशा आ गया मेरे सामने। उरुच आगा के हवाले से बकवास की उसने। आगा और मुझे लड़वाना चाहता है वो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम उनके भाई हो। इस खानदान के लिए बहुत कुछ झेला है तुमने, मुश्किलात का बहादुरी से सामना किया है। तो क्या एक अहम फरीजा तुम्हारा हक नहीं था? अस्मा, वो मुझे फरीजा सौंप चुके थे, लेकिन फिर वो मसीह पाशा उस शहबाज नामी बदजात को ले आया तो आगा मजबूर हो गए। ठीक है, मान लिया, लेकिन फिर तुमसे लेकर शाहीन को क्यों फरीजा सौंपा उन्होंने? मतलब वो तुम पर एतमाद नहीं करते हैं? वरना जब तुम मौजूद थे तो उसे देने की क्या जरूरत थी? आ जाए। आगा, कहो इलियास। मैं अपने अंदर ही रखना चाहता था लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा फरीजा किसी और को सौंपना तकलीफ दे है मेरे लिए। शहबाज के आने की वजह से सूरत हाल को देखते हुए मुझे यह मनसब उसे देना पड़ा। अगर शाहीन को जिम्मेदारी ना देते तो क्या हो जाता आगा? उसको आपने अपने भाई के ऊपर तरजीह दी। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? सबकी अहलियत के मुताबिक फराइज तकसीम किए हैं मैंने। शाहीन का तजुर्बा तुमसे ज्यादा है, वो बेहतर रहेगा इसके लिए। क्या आपने मेरा इम्तिहान लिया आगा? क्या मुझे वो काम करते हुए देखा जो हमें मुआवजा किया? मेरे साथ रहने पे तुम्हें एतराज है इलियास? आगा, आपके साथ तो कई सिपाही खड़े हैं, तो आपकी नजर में उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। अगर आप मुझे उस फरीजे के लायक तक नहीं समझते। इलियास, क्या हो गया तुम्हें? मनसब तुम्हारे लिए इतना अहम हो गया, हर तरफ से दुश्मन हमलावर हो रहे हैं हम पर, और तुम भी आपस में दरार डालने का सबब बन रहे हो। अगर किसी चीज ने दरार डाली है तो उसकी वजह आपका किया गया यह फैसला है। मेरा मसला मनसब नहीं है, नाइंसाफी करके आपने मेरा हक छीना है। मैं कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता,
जानते हो तुम अच्छी तरह। तो अब तुम यहां आके आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो मुझसे? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं हक छीन सकता हूं इलियास? तो फिर मैं इसको और क्या कहूं आगा रईस? ये लालच और मकाम से मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं। वहां दुश्मन जंग की तैयारियां कर रहे हैं और यहां तुम्हें मनसब और मकाम की फिक्र लगी हुई है। मनसब की मोहब्बत में तुमने अपने मकसद को भुला दिया है। इस कड़े वक्त पे तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और तुम गैर मुनसिफ कह रहे हो मुझे। हम एक अजीम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं इलियास। हमें इसमें लालची सिपाहियों की नहीं बल्कि अपने मकसद से वफादार सिपाहियों की जरूरत है। पहले जाकर अपने अंदर की खुदगर्जी और लालच को खत्म करो। और अगर ऐसा ना कर पाए तो इस जिहाद का हिस्सा नहीं होंगे। हमारे जासूसों ने खबर भेजी है, उरिश ने लेविता जजीरे पर अपने जासूस फैला दिए हैं और उन्होंने वहां मस्जिद की तामीर तक शुरू कर दी है। मैं पहले ही जानता था, अच्छी तरह अंदाजा था मुझे। सिपाहियों से कहो कि फौरन तैयार हो जाएं। लेविता पे हमला करके उनके खून की नदियां बहा देंगे। जनाब, तिजारती जहाजों से हमें इत्तला मौसूल हुई है कि हमारे रास्ते में दुश्मन के जहाज गश्त कर रहे हैं। वह एहतियाती तदबीर के तौर पे हमारे रास्ते का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर हमने हमला किया तो खून सिर्फ हमारा बहेगा। हम क्या करेंगे गैब्रियल? अगर मुदाखलत ना की तो जजीरा उनका हो जाएगा। बेड़े में मौजूद सिपाहियों को जजीरे की तरफ भेजो और उनसे कहना कि वहां मौजूद किसी भी शख्स पे रहम ना किया जाए। और जब वो सिपाही मौदून आए तो उनके हाथों में तुर्कों के सर होने चाहिए। वो तुर्क लेविता जजीरे पर मौजूद है। जनाब गैब्रियल ने खबर भेजी है हमें। हम जजीरा हरगिज उनका नहीं होने देंगे। हम वहां से हमलावर होंगे जहां से उन्हें तवक्को ना होगी। हर एक को मौत के घाट उतार देंगे, सबको मार देंगे। लेविता जजीरा हमारा है, हमला करो। एक अहम खबर लाया हूं आगा रईस। मालूम हुआ है कि वैनदिक का एक बेड़ा जुनूब की जानिब से आ रहा है। जुनूब से? जब हम मोदोन की तरफ से मुंतजिर हैं तो वो दूसरी जानिब से आ रहे हैं। ये उनकी कोई नई चाल लगती है। हमारे लोगों की जानें खतरे में है। खिजर को खबर करो फौरन। जजीरे पर जाकर हमला रोकना होगा। मैं उस बेड़े का मुहासरा करूंगा। शाबाश, जल्दी जाओ मेरे शेर। जो आपका हुक्म रईस। ये मस्जिद हमारी इज्जत और हमारी कुव्वत की अलामत होगी। हम अपने नए घर में मस्जिद तामीर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इसकी तामीर की सआदत नसीब हुई। शुक्र है अल्लाह का। कुछ ही दिन में ये मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। शाबाश बच्चों, जल्दी करो। हम पर हमला हो गया है। हमला हो गया है। हम पर हमला हो गया है। मुकाबला करो इनसे। जंग का वक्त आ गया है, जल्दी करो। चलो बहादुरो, हमला करो। सिपाहियों, जल्दी चलें। वैनदिक के लोगों ने मस्जिद पे हमला कर दिया। क्या? वो लोग वहां कैसे पहुंच गए? वो लोग जरूर किसी और रास्ते से आए होंगे। चलो मस्जिद की तरफ चलें, जल्दी जल्दी।
वेनेदिक का बेड़ा समंदर में है। उन्होंने खुश्की पर उतरकर हमला करना शुरू कर दिया है। वहां मौजूद लोगों को कुछ हो जाए इससे पहले पहुंचना होगा। जल्दी! मौत के जाल में फंस गए हैं हम लोग। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सिपाहियों, हम पहुंच गए। चलें! तुम लोग ठीक हो सिपाहियों? जख्म कैसे हैं? इन जख्मों से नहीं, इन शोहदा को देखकर तकलीफ हो रही है। उन लोगों ने दूसरी तरफ से हमला किया। हम कुछ न समझ सके। हमने पूरी कोशिश की मगर कामयाब न हुए। हिसाब लेंगे उनसे। जहाज की तरफ जाओ फौरन। इनके जख्मों का इलाज करो, जल्दी! कोश बाबा, सब्र करें बाबा, आप ठीक हो जाएंगे। हम आपके जख्म का इलाज करेंगे। मेरा सफर बस यहीं तक था। ऐसा मत कहीं कोच बाबा, आपने कई इम्तिहानात का सामना किया है, इससे भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमें मस्जिद तामीर करनी है बाबा। इस जगह को आपका घर बनाना है और आप ये सब देखेंगे। मैंने मस्जिद की बुनियाद रख दी है, बस इतना ही काफी है। बाकी सब कुछ तुम्हारे हवाले है। शुहदा का इंतकाम लिए बगैर उन जालिमों को छोड़ना नहीं। इस्लामी सरजमीन बिल्कुल भी उनके हवाले मत करना। तुम लोग मजलूमों की उम्मीद हो, उनकी उम्मीद टूटने मत देना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कोच बाबा और सिपाही इस जजीरे के लिए शहीद हो गए, इसीलिए यहीं दफन किए जाएंगे। इन सब की शहादत इस जजीरे पर हम मुसलमानों के लिए एक मजबूत पहर होगी। जजीरे पर फतह का परचम लहराना अब इन शोहदा का हम पे कर्ज है। हमारे सिपाही अभी जजीरे पर उन तुर्कों को अच्छा सबक सिखा रहे होंगे। इस तरह उन लोगों को समझ आ जाएगा कि लेविथा जजीरा हमारा है। हमारी तरफ जहाज आ रहे हैं अमीरुल बहर। ये तो वेनेदिक का झंडा है,
लगता है कि जनाब गैब्रियल ने हमारे लिए मदद भेजी है। हम लोगों ने वेनेदिक का झंडा लगाया है, इसलिए वो हमारी चाल समझ नहीं सके। हम लोग इस जहाज से अंतुआन और यारेली दूसरे जहाज से हमला करेंगे और बाकी सिपाही छोटी कश्तियों के जरिए दूसरे जहाजों पर हमला करेंगे। शिकार करने आया है लेकिन खुद शिकार हो जाएगा गैब्रियल। जिस बेड़े से उसे हम पर हमला करना था उसे हम छीन लेंगे।